नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पुरानी सी एक संदूक है। ये मेरे बाबा दादी की है, दादा दादी जी की। और ये हमने पुराने घर से इसको वापस से निकाला था। उसमें बहुत सारे कुछ कागज़ मिले, आप देख रहे होंगे इधर भी मेरे आजू बाजू में पिछले बहुत 1-2 घंटे से लगा हुआ था कि किस तरह के कागज़ है। मैं कुछ बहुत ही अलग चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1988 मेरे दादाजी स्वर्गीय जल्लूराम सरपंच साहब जी, उनकी ये डायरी है। उनको डायरी लिखने का शौक था। ये डायरी मतलब वो वाली डायरी नहीं है, मैं आज के दिन अपने देखता हूँ, मैं अपने मेरे पापा भी डायरी लिखते हैं डेली बेसिस पे कि अपने एक्सपेंसेस को डेली लिखना एक हैबिट है उनकी। तो मेरे पापा में ये मैंने कभी से देखा है, बट आज मैंने देखा जाना कि मेरे दादाजी की देखिए डायरियाँ, हर साल की एक डायरी होती थी उनकी और हमेशा उन्होंने डायरी मेंटेन करी हुई है। इसमें डायरी के अंदर ही मैंने देखा 3 रुपए की डायरी की कॉस्ट, यानी कि जो ये डायरियाँ हैं 3 रुपए की आई हुई है उस टाइम की। कितनी रोचक बात है। ये देखिए जल्लूराम, मेरे दादाजी की अल्टीमेट सिग्नेचर, ज़बरदस्त सिग्नेचर करते थे बाबा। ये देखो जल्लूराम अल्टीमेट, मतलब मैं भी नहीं कर सकता, ऐसे सिग्नेचर हैं उनके। कुछ मैं यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। 9 रुपये का साबुन, 25 रुपये की चीनी 3 kg, उस टाइम की 3 किलो चीनी 25 रुपये की, यानी कि 8-3-24 रुपये किलो की चीनी होगी। और 3 रुपये रजिस्ट्री कराई खर्चा, 12 रुपये हवाई चप्पल, 3 रुपये का साबुन, 3 रुपये की साबुन, 23 रुपये की दवाई, पूरी दवाइयाँ 23 रुपये की आ जाती है। डायरी है 1992 की डायरी है। और ये कहाँ गए, 1988 की डायरी है, 1988 की है बाबा की। और ये 1987 की है, 1987। इसके अलावा देखो मैं आपको दिखाता हूँ उस टाइम पे जो कोर्ट फीस लगती थी, कोर्ट फीस फॉर कॉपिंग फीस ओनली 25 नए पैसे, 25 नए पैसे, इस तरह की कुछ टिकट यूज़ की जाती थी। देखिए इस तरह की टिकट यूज़ की जाती थी। देखिए 100 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी 1988 में। ये ग्राम सरपंच बाबा को लिखा हुआ लेटर, उपायुक्त नारनौल का। 100 रुपीज़ मंथली पेंशन का सिस्टम उस टाइम था। वृद्धा पेंशन और विधवा और बेसहारा औरतों को 50 रुपये मासिक पेंशन। रूल था कि 600 रुपये वार्षिक से अधिक जिसकी आय ना हो उसको ये सब मिलेगा। गंभीर बीमारी से कोई पीड़ित है, विकलांग है आजीवन, उसको भी इस तरह की पेंशन का प्रोविज़न था। तो ये 2 मई 1988 का एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा उस टाइम पे सुषमा स्वराज 22 मार्च 1988 खाद्य एवं पूर्ति मंत्री हरियाणा का एक लेटर है ग्राम सरपंच नांगलकाटा बाबा के नाम से। ये उन्होंने भेजा हुआ है कि हमारे यहाँ इस तरह की हम स्कीम चला रहे हैं, आप अपने यहाँ थोड़ा सा मोटिवेट करें, समितियाँ का गठन करें और करके मेरे कार्यालय भेजें। सुषमा स्वराज जी का खुद का साइन किया हुआ एक लेटर है बाबा के नाम से। इसके अलावा हमारे पास एक नेहरू युवा केंद्र प्रिय श्री जल्लूराम बाबा के नाम से लेटर है कि हमारे पास आप अपने युवाओं को भेजें कुछ इस तरह के राष्ट्रीय सेवा कर्मी पद के लिए। ये इस तरह के लेटर आए हुए हैं उस टाइम के। और आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो भी आपको दिखा रहा था मैं कोर्ट फीस के, वो तो मैंने दिखाया था 5 पैसे। ये टिकट्स है सारी, कोर्ट फीस के लिए यूज़ की जाती थी उस टाइम के। कोर्ट के लेटर आपको दिखाता हूँ मैं। इस तरह के कोर्ट के लेटर बनते तब भी ऐसे ही थे, खंड अधिकारी, बट 5 पैसे की फीस लगती थी। कोर्ट की जो फीस लग रही है देखिए, इतना चिट्ठी से ही सब कुछ लिखा जाना होता था। इसको बोलते थे इनलैंड लेटर कार्ड। ये एक फॉर्मेट था इनलैंड लेटर कार्ड। स्टेशनरी चार्ज 0.1 पैसे, कुछ पैसे ही है इसका चार्ज भी। ये लेके आओ जी अपना टू, जिसको भेजना है, फ्रॉम जिससे आना है, और इसी को ही खोल के यहीं इसको चिपका देते थे। इसके अंदर ही पूरा लिखा हुआ देखिए, ये देखिए पूरा एकदम, भाई जल्लू कैसे हो, घर पर कैसे हैं, यानी कि हमारे बाबा होशियार हैं, उन्होंने लिखा हुआ पूरा लेटर लिख के, पूरा नीचे लिख के और अपना इसको बंद करके और इसको ढोल में डाल देते थे। जो पोस्टल होते थे आजकल नज़ारे हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। और हमने देखा एक ये 90 की है, एक फ़ैन की गारंटी स्लिप। उस टाइम के फ़ैन में 730 डेज फ्री रिप्लेसमेंट, कुछ इस तरह की गारंटी वाले फैंस की इस तरह के ये वारंटी कार्ड्स मिलते थे। और ये आई चेकअप का है बाबा का 1988 का, पोदार हॉस्पिटल, तब भी इतना फेमस था ये। और क्या क्या है, रेवेन्यू टिकट्स हैं, बहुत सारे कागज़ हैं, मतलब मैंने आज देखने को हमें मिले हैं। और
तो कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ पूर्वजों की ऐसी चीज़ें बातें होती हैं कभी न कभी हर किसी के घर में। ऐसा नहीं मेरे यहाँ पे ही है, मिलेंगी चीज़ें, बैठ के देखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी बाबा की। तो मेरा वीडियो का पर्पज़ यही था कि पूर्वज हमारे क्या करते थे, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी अच्छी चीज़ें, पुरानी चीज़ें बच्चों से रूबरू होती रहें, दिखाते रहना चाहिए। तो अच्छी लगे तो शेयर करें वीडियो। थैंक यू वेरी मच।